नमस्कार दोस्तों, क्या आपने योगिनी एकादशी की रहस्यमयी कथा का अनुभव किया है? इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इस विशेष दिन की अद्भुत कहानी, जिसमें श्रद्धा और भक्ति का रस भरा हुआ है। जाने किस प्रकार इस एकादशी का व्रत भक्तों की जिंदगी में शांति और समर्पण लाता है। क्या खास चीजें हैं जो आपको इस दिन ध्यान में रखनी चाहिए? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। योगिनी एकादशी वसार मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो इस प्रकार है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक की अलकापुरी नगरी में राजा कुबेर रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्षमाली था, जिसका काम प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। हेममाली की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूलों तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि वह राजा कुबेर के पास समय पर फूल नहीं पहुंचा पाया। इधर राजा कुबेर अपनी पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे, लेकिन जब दोपहर तक हेममाली नहीं आया, तो उन्होंने अपने सेवकों को उसे लाने का आदेश दिया। सेवकों ने जाकर देखा तो हेममाली अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था। उन्होंने यह बात राजा कुबेर को बताई। यह सुनकर राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने हेममाली को श्राप दे दिया। वह कोढ़ी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाए और अपनी पत्नी से बिछड़कर पृथ्वी लोक में भटकता रहे। श्राप के प्रभाव से हेममाली तुरंत कोढ़ी हो गया और उसे अपनी पत्नी से अलग होकर पृथ्वी पर भटकना पड़ा। वह कई वर्षों तक दुख भोगता रहा और इधर उधर भटकते हुए हिमालय के जंगलों में जा पहुंचा। एक दिन भटकते भटकते वह मारकंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि अपने योग बल से हेमा माली के दुखों का कारण समझ गए। उन्होंने हेममाली से पूछा कि उसने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसने उसे यह दुर्गति मिली। हेममाली ने अपनी पूरी व्यथा ऋषि को सुनाई और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मार्कंडे ऋषि ने हेममाली को दया करते हुए कहा, हे हेममाली, तुमने सत्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे उद्धार का उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। तुम विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अपने पुराने रूप में वापस मिल जाएगा। हेममाली ने ऋषि के कथा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने कोढ़ से मुक्त हो गया और उसे अपना पुराना सुंदर रूप वापस मिल गया। वह अपनी पत्नी विशाल लाछी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत को कराने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।